आज की कहानी में हम देखते हैं सैटन आकर एक आदमी को अर्थ के एक दूसरे रियलिटी में कैद कर देता है, लेकिन केविन अलग अलग रियलिटीज में जाके किस तरह अपने रियलिटी को ढूंढता है उसी की ये कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम केविन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो तालाब से निकलता है, जो नरेशन से हमें बताता है कि उसके पास एक ब्रेसलेट है जिसकी मदद से वो अर्थ की तरह ही दूसरे अल्टरनेट रियलिटी में आ गया है अपने पत्नी मॉली को ढूंढने के लिए, जो कि एक पैरेलल अर्थ में ट्रैप है। अब इसी के साथ कहानी 10 साल पीछे जाती है जब इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। आज केविन का जॉब जाने के कारण वो एक बार में बैठा हुआ है और तभी उसकी मुलाकात मॉली से होती है और दोनों मस्त बातें करने लगते हैं। इसी के बाद दोनों डेट करने लगते हैं और कुछ साल के बाद उनकी शादी होती है। डैनियल नाम का उन्हें एक बेबी भी होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से डैनियल कहीं गायब हो जाता है, जिसके कारण से केविन और मॉली के बीच में काफी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और डिस्टेंस बनने लगता है। केविन अपने वाइफ को भी निग्लेक्ट करता है, लेकिन एक दिन वो अपने वाइफ के लिए एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसपे लिखा हुआ था ही लिव्स, यानी कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। ये देखकर मॉली गुस्सा हो जाती है क्योंकि केविन अपने बेटे की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद से केविन अपने आप में ही रहने लगता है। उसके अजीब बर्ताव के कारण उसे जॉब से भी निकालने वाले थे। ऐसे ही एक दिन घर वापस आते वक्त अचानक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश होता है। जब उसकी आंख खुलती तब वो अधमरे हालत में था। देखता है कि एक आदमी उसके पास आ रहा है, उसकी कार जल रही है और आसपास के लोग आदमी को देखकर भाग रहे हैं, लेकिन अचानक से वो बेहोश होता है। थोड़े समय के बाद वो वापस होश में आता है। तभी वो अनजान आदमी केविन के पास आकर उसे कहता है कि मेरा नाम बेनेफैक्टर है, लेकिन केविन को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और वो वापस बेहोश पड़े इसके पहले ही वो आदमी उसे पंच करता है, जिससे केविन होश में आ जाता है। और तब बेनेफैक्टर केविन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है क्योंकि तुम जल्दी ही बेरोजगार होने वाले हो। केविन काफी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाहर आते उसे एक भी इंसान या गाड़ी नजर नहीं आती, जो देखकर वो मॉली या पुलिस को कॉल लगाने का सोचता है। लेकिन तभी वहाँ पे बेनेफैक्टर आकर केविन से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। केविन कुछ भी समझ नहीं पाता और आसपास के लोगों के बारे में पूछने लगता है। तब बेनेफैक्टर कहता है कि असल में तुम अपने दुनिया से गायब हो, ना कि दूसरे लोग। जिसके बाद बेनेफैक्टर केविन को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पे लोग बेनेफैक्टर से काफी डर रहे होते हैं और यहाँ पे केविन को उसकी सच्चाई पता चलती है कि वो असल में सैटन है। और तभी वहाँ पे टीना नाम की एक वेट्रेस आती है उनका ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन बेनेफैक्टर टीना को चाकू दिखाकर जबरदस्ती उनके साथ बैठने कहता है। जिसके बाद बेनेफैक्टर केविन से कहता है हम अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करते हैं उसकी वजह से काफी सारे अनगिनत रियलिटीज बनती है, अलग अलग दुनिया बनती है हमारे एक फैसले से, जहाँ पे हमारे वर्जन ने दूसरा फैसला किया होता है। और मेरे पास ये ताकत है कि मैं लोगों को एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में शिफ्ट कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें एक दूसरे रियलिटी में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बदले में तुम्हारी रियलिटी के मॉली को तुमसे भी ज्यादा अच्छा पति मिलेगा। लेकिन केविन को उसकी बातों पे जरा भी भरोसा नहीं होता। अब केविन को विश्वास दिलाने के लिए बेनेफैक्टर अपने हाथ में पहना हुआ एक ब्रेसलेट की मदद से टीना को एक दूसरे रियलिटी में भेज देता है। इससे केविन बहुत ही हैरान होता है। वही टीना के माता पिता भी उधर ही बैठे थे, जो टीना को गायब होते देख उन्हें काफी सदमा लगता है। तभी बेनेफैक्टर केविन से कहता है कि हर एक रियलिटी में मैंने एक शिफ्टर रखा है जो मेरे लिए लोगों को दूसरे रियलिटी में भेजता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए एक शिफ्टर बन जाओ। इससे तुम्हारा काफी फायदा होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें मॉली का काफी अच्छा वर्जन ला के दूंगा। वो आगे कहता है कि तुम्हारे जैसे अलग अलग रियलिटीज के केविन ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है और अपना सोल मुझे बेचकर काफी अच्छी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ सुनकर केविन बहुत ही डर जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है, जो देखकर पहले तो बेनेफैक्टर हंसता है, लेकिन केविन रुकता ही नहीं है और उसके प्रेयर्स के कारण बेनेफैक्टर को गुस्सा आता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब बेनेफैक्टर के जाने के बाद केविन इस रियलिटी में फंसा रहता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। जिसके बाद केविन रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, जहाँ पे लोगों को देखकर उसे इस दुनिया की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इस दुनिया के लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से लोगों को कंट्रोल करती है। और यहाँ की पुलिस किसी तरह आर्मर सूट पहनकर सड़कों पर घूमा करती है। लेकिन तभी पुलिस की नजर केविन पर जाती है, जो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था, और उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन केविन बचकर भाग निकलता है। अब कोई चारा न होने के कारण वो इसी दुनिया में समय बिताने लगता है और इस दुनिया
दुनिया के बारे में सीखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कैसे वॉर के कारण ये दुनिया लगभग तबाह होने के कगार पर थी और इसीलिए एक दिन सारे शिफ्टर्स आकर बिना किसी के नजर आए ऐसे लोगों को दूसरे रियलिटीज में लेकर जाने लगे जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जैसे कि पॉलिटिशियन, पास्टर्स, सोल्जर्स, जिससे कि मिलियन की तादाद में लोग अचानक से गायब होने लगे और इसी तरह इस दुनिया में शांति वापस आई। लेकिन इसी के बाद यहाँ पे बेनिफैक्टर आया और तब से इस दुनिया के सारे बचे हुए लीडर्स ने बेनिफैक्टर को यहाँ का कंट्रोल दे दिया। तब से लेकर आज तक बेनिफैक्टर ही सब अपने तरीके से चला रहा है, जहाँ पे इस दुनिया में किसी भी रिलीजन को जगह नहीं है। अब ये सारी चीजें केविन को पता चलती है और इसी तरह वो खुद को धीरे धीरे इस दुनिया की तरह बदलने लगता है। देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और यहाँ पे उसे आकर पूरे 5 साल हुए थे। यहाँ के लोग केविन को द केविन हु रिफ्यूज्ड इस नाम से जानते थे, इसीलिए केविन अपना नाम बदलता है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा होता है, जहाँ पे गैब्रियल नाम का एक आदमी उसका अच्छा दोस्त होता है, जिसे केविन की सारी सच्चाई पता थी। वही केविन बाइबल में लिखी हुई जो भी चीजें होती है वो याद करके एक टाइपराइटर पे लिखा करता था। फिर उसके बाद गैब्रियल की मदद से वो लोगों में बांटा भी करता था ताकि लोग एक दिन नो प्रेइंग लॉ के खिलाफ होंगे। अब यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए केविन हमेशा एक थिएटर में आता था, लेकिन ये थिएटर काफी खास होता है। इस थिएटर में कोई भी इंसान दूसरे रियलिटीज में मौजूद लोगों को लाइव देख सकता है। इस थिएटर का मालिक होता है रूसो, जो कि पिछले 4 साल से गायब हुई अपने बिल्ली को इसी प्रोसेस से ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ पे एक दिन केविन इस थिएटर में आता है और रिमोट से अलग अलग रियलिटीज को देखने लगता है ताकि उसे पता चले कि बेनिफैक्टर ने मॉली को किस रियलिटी में भेजा है। पर ज्यादातर केविन दूसरे रियलिटीज में लोगों को टॉर्चर होते हुए ही देखता है। अब काफी ढूंढने के बाद उसे मॉली एक रियलिटी में दिखाई देती है, जो अब एक सिंगल मदर है और नर्स होती है, जिसे देखकर केविन काफी हैरान होता है और खड़ा हो जाता है, जिससे वो सेशन वहीं पे बंद हो जाता है। जिसके बाद केविन वहाँ से निकलकर बाहर आता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि काफी सारे लोग रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर इसी में एक आदमी वहाँ पे भागने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो आदमी एक शिफ्टर है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आकर लोगों पर हमला करती है। एक पुलिस केविन पर भी गोली चलाने वाला था, लेकिन उसी समय पे गैब्रियल केविन को बचाकर एक पुरानी फैक्ट्री लेकर आता है। खैर अब इसके कुछ समय के बाद केविन एक सुपरमार्केट में आता है, जहाँ पे वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो कहीं पे खो गया था और थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वो अपने माँ के पास वापस चला जाता है। लेकिन ये देखकर केविन को काफी गुस्सा आता है कि उसकी माँ काफी लापरवाह है और उसके माँ को जाके वो बहुत ही चिल्लाने लगता है। लेकिन केविन को ऐसे चिल्लाते देख आसपास के लोग उसे काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं, इसीलिए केविन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे इस हादसे के कारण उसे कुछ तो क्लिक होता है और हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जब उसका बेटा डैनियल गायब हुआ था। उस रात केविन और मॉली दोनों भी डैनियल के साथ सुपरमार्केट में आए थे और डैनियल सुपरमार्केट में अचानक से गायब हो गया था। वो कहाँ गया उसके बारे में पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई, जिससे सभी यही समझने लगे कि डैनियल की मौत हो गई है। केविन और मॉली इस बात को सह नहीं पाते और केविन एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करता है। लेकिन एक रात केविन मॉली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसमें लिखा था ही लिव्स, जिससे मॉली काफी डिस्टर्ब होती है। अब ये किस्सा याद आने के बाद केविन को भी लगने लगता है कि डैनियल को भी शायद किसी दूसरे रियलिटी में डाल दिया गया था। अब केविन की जिंदगी ऐसे ही इस रियलिटी में चल रही थी, तभी एक दिन उसका पड़ोसी रजीत उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है और बातों ही बातों में रजीत केविन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा असली नाम केविन है। जो सुनकर केविन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे और उसके परिवार को उसकी सारी हकीकत बता देता है। अब डिनर के बाद दोनों भी बाहर थे, लेकिन इनकी बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे एक सायरन बजने लगता है और हर कोई भागते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे न्यूज पर बताया जा रहा था कि अब 5 साल के बाद बेनिफैक्टर वापस इस दुनिया में आ रहा है। खैर अब अगले दिन केविन वापस उसी थिएटर में जाता है और अलग अलग रियलिटी से मॉली को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे एक रियलिटी में मॉली दिखाई देती है जिसने वही नेकलेस पहना था, यानी कि ये मॉली उसी की पत्नी है असली दुनिया से। अब ये देखने के बाद केविन सीधा जाकर रूसो से मॉली के रियलिटी का एड्रेस कोड मांगता है ताकि वो इस रियलिटी में जा सके, लेकिन रूसो कहता है तुम्हारे उठते ही वहाँ का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, इसीलिए मेरे पास एड्रेस कोड नहीं है और तुम्हें अगर मिल भी गया तो भी तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। तुम्हें दूसरे रियलिटी में जाने के लिए एक खास ब्रेसलेट की जरूरत है जिसे डेविएटर कहते हैं। अब वो वहाँ
वहाँ से निकलने के बाद एक प्लान बनाता है और गैब्रियल के पास जाकर उससे एक बंदूक मांगता है, लेकिन उसके काफी कन्विंस करने के बाद उसे एक बंदूक दे देता है। जिसके अगले दिन केविन एक रेस्टोरेंट के बाहर जाता है जहाँ पे बेनिफैक्टर एक आदमी से मिलने आया था ताकि वो उसे अपना नया शिफ्टर बना सके। लेकिन किसी तरह पुलिस से बचते हुए जैसे ही केविन रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है वो अचानक से अपने मोटेल के कमरे में पहुंच जाता है और तभी उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट का दरवाजा एक टेलीपोर्टिंग ट्रैप है। केविन फिर जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन तभी पुलिस की नजर केविन पे पड़ती है और उस पर गोली चला देते हैं। लेकिन केविन वापस से रेस्टोरेंट के अंदर से अपने मोटेल के कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेनिफैक्टर आता है और केविन के हाथ से बंदूक छीन लेता है। अब बेनिफैक्टर गैब्रियल को भी वहाँ पे बुलाता है, पर केविन को देखकर गैब्रियल झूठ कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। जो सुनकर बेनिफैक्टर बंदूक को गायब कर देता है और केविन से कहता है कि गॉड को तुम्हारी फिक्र नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक शिफ्टर बना सकता हूँ। लेकिन इस बार केविन उसे कन्फ्रंट करकर पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है जो तुमने ही गायब किया था। जो सुनकर बेनिफैक्टर केविन को कमरे के बाहर जाने कहता है। तब वो देखता है कि पुलिस ने राजीद और उसके घर वालों को गोली मार दी है। जो देखकर केविन तुरंत अपने कमरे में आकर बेड के पीछे छिप जाता है और तभी पुलिस उसके कमरे में गोलियां चलाते हैं जिसके कारण गैब्रियल की मौत हो जाती है। लेकिन तभी केविन की नजर गैब्रियल के हाथ पर उसी ब्रेसलेट पर पड़ती है, यानी कि गैब्रियल भी एक शिफ्टर है। अब केविन तुरंत उस थिएटर यानी ब्रेसलेट की मदद से खुद को टेलीपोर्ट करता है, जहाँ पहले तो वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है और बार बार टेलीपोर्ट होने के बाद वो एक लेक में आके गिरता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब अगली बार टेलीपोर्ट करने पर वो एक मेंटल असाइलम में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे टीना दिखाई देती है जिसे बेनिफैक्टर ने इस रियलिटी में भेज दिया था। और टीना को यहाँ पे सब पागल समझने लगे थे क्योंकि उसे इस दुनिया से भागना था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से काफी सारे गैब्रियल आकर केविन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन केविन एक कमरे में छुपके सबसे बच जाता है। इसके बाद छुपते हुए केविन टीना से जाकर मिलता है। टीना भी उसे देखकर पहचान जाती है और उसे कहती है मुझे वापस अपने घर लेकर जाओ। लेकिन तब तक यहाँ पे गैब्रियल आकर गार्ड्स पर गोली चला देता है, जो देखकर केविन तुरंत उसे डेविएटर यानी ब्रेसलेट की मदद से टेलीपोर्ट होकर दूसरे रियलिटी में चलाता है, जहाँ पे वो इस रियलिटी के केविन को देखता है जिसने बेनिफैक्टर का ऑफर लिया था और अपना सोल बेचकर काफी अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन तभी इस रियलिटी का केविन इसे देख लेता है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन ठीक समय पर केविन टेलीपोर्ट होकर वापस पहले वाले रियलिटी में चला आता है। केविन थिएटर में आता है जहाँ पे वो स्क्रीन पर मॉली को ढूंढने लगता है। पहली बार में उसे मॉली मिल जाती है। फिर रूसो से एड्रेस कोड लेकर केविन उसी रियलिटी में चला जाता है और वो मॉली से मिलता है और उसे समझाने लगता है कि तुम जिस केविन के साथ रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है, मैं तुम्हारा असली पति हूँ। अपना टैटू भी दिखाता है जो उसने अपने बेटे के लिए निकाला था। लेकिन मॉली इमोशनल होने लगती है और उसे समझाती है कि हमारे डार्केस्ट टाइम पे तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं अब काफी ठीक हूँ और मैं वापस वही जिंदगी नहीं जीना चाहती, तुम्हें भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे अच्छे याद के कारण मैं अभी भी तुमने दिया हुआ नेकलेस पहनती हूँ। अब इनकी बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे बेनिफैक्टर आकर केविन को वापस से पहले वाले रियलिटी में लेकर जाता है, जहाँ पे एक दूसरे रियलिटी का गैब्रियल केविन का डेविएटर पर गोली चलाकर उसे तबाह कर देता है। जिसके बाद बेनिफैक्टर फिर केविन से कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बेटे डैनियल को गायब करके दूसरे रियलिटी में भेजा था, ये सब उससे बदला लेने के लिए था। लेकिन अब उसे वो दो चॉइसेस देता है, या तो वापस उसी रियलिटी में जाए जहाँ से अभी आया है और मॉली को कन्विंस करके उसके साथ अपनी जिंदगी बिताए, या फिर टीना को उसके ओरिजिनल रियलिटी में छोड़ दे जहाँ पे वो अपने माता पिता के साथ रह सके। पर तभी केविन देखता है कि रूसो की बिल्ली वापस मिल गई है, जो देखकर केविन को समझ आता है कि ये बेनिफैक्टर नहीं है, ये दरअसल ये गॉड का एक इशारा है कि उसे अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इसलिए केविन टीना को वापस लाने का फैसला करता है। और जैसे ही टीना वापस आ जाती है, बेनिफैक्टर गैब्रियल से बंदूक लेकर केविन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गॉड आकर केविन को ब्लेसिंग देता है और उसे एक दूसरे रियलिटी में भेज देता है ताकि वो वापस से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, जहाँ पे मॉली भी उसे मिलती है जो एक सिंगल मदर है। और यहाँ पे मॉली के साथ वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है। मूवी के आखिरी में केविन हमें बताता है कि भले ही ये मेरी दुनिया नहीं है, पर अब ये मेरा घर है और मैंने जितना खोया था उससे डबल भगवान ने मुझे वापस दिया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।